तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट का जो कि ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट हार्ट में होते हैं इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। समझ है आपको? तो कार्डियक साइकिल क्या है भाई? कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट का जो कि ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट हार्ट में होते हैं इसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। तो एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट हम लोग के हार्ट में अक्कर होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है भाई? कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, समझ है आपको? तो आप समझ गए कि इसका डेफिनेशन कि एक्चुअल में कार्डियक साइकिल क्या होता है। क्लियर है? तो 0.8 सेकंड में कौन कौन से इवेंट होते हैं इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से इवेंट 0.8 सेकंड में अकर होता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला इवेंट होता है कार्डियक हार्ट में जिसको बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहला इवेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो पहला इवेंट होता है जिसे बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले इवेंट होता है एट्रियल सिस्टोल। सबसे पहले क्या होगा भाई? एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद आप समझो इसके बाद अकर होता है जिसे बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। इसके बाद कौन सा इवेंट होता है? एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, इसके बाद कौन सा इवेंट होता है? समझो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। इसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद कौन सा इवेंट होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ आ रहा है आपको? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सारे इवेंट है। ठीक है, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। समझ आ रहा है आपको? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, समझ है? इसके बाद जो लास्ट इवेंट जो कि हार्ट में होता है, ये सारा इवेंट 0.8 सेकंड में ही होता है। बताऊंगा मैं कितने सेकंड का कौन सा इवेंट होता है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लास्ट इवेंट होता है जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, इसे बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल इसे बोलते हैं। समझ है आपको? तो ये सारे इवेंट होते हैं ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के अराउंड ये आपको सारे इवेंट देखने को मिलेंगे। एक कार्डियक साइकिल मतलब वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, सो वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड का होता है। 0.8 सेकंड का ये इवेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड का होता है भैया? ये आपका 0.1 सेकंड का। कितने सेकंड का होता है? 0.1 सेकंड का, जो कि एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है, तो 0.1 सेकंड का क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। समझ है आपको? एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल ये होता है 0.7 सेकंड का। 0.7 सेकंड का क्या होता है? देखो 0.7 सेकंड भी लिख दूं मैं। ठीक है, तो 0.1 सेकंड का आप समझ गए एट्रियल सिस्टोल, 0.7 सेकंड का। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल होता है। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है भाई? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम लोग का होता है कितने सेकंड का? 0.3 सेकंड का। ठीक है, ये 0.3 सेकंड का होता है। क्लियर? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये कितने सेकंड का होता है भाई? वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये हम लोग का होता है 0.5 सेकंड का। ठीक है, और ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? आप लोग ने एट्रियल सिस्टोल समझ गए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो आखिर में ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि जब एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर, ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, जब एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स, जब दोनों क्या होते हैं भाई? दोनों के दोनों जब
रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, दोनों के दोनों जब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो इसे बोला, उस पीरियड को बोला जाता है, उस टाइम को बोला जाता है क्या, ज्वाइंट डायस्टोल, जिसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं, ठीक है, ना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया है ना ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में, दोनों के दोनों कैसे कंडीशन में है भाई, रिलैक्स कंडीशन में है, इसे बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। समझ है आपको? तो ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, ठीक है, मतलब 0.4 सेकेंड वो समय है जिसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में। समझ है आपको? तो ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकेंड का, जिसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों कैसे कंडीशन में, दोनों के दोनों रिलैक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट होते हैं, हमको सबसे पहले देखेंगे एट्रियल सिस्टोल कैसे होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सब चीज को इवेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं तो मैं बिल्कुल आपके एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल से, तो आखिर में एट्रियल सिस्टोल कैसे, कौन कौन से इसमें इवेंट अकर होता है, इसको आप देखेंगे। समझ गए? तो आप समझिए कि आखिर में कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। अगर इसको मैं ग्राफ से आप देखो, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको आप समझो कि कैसे, ठीक है, आप समझना इसको मैं, ठीक है, अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं तो ये देखो आप, ठीक है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में सिंपल डायग्राम दिया है, ठीक है, जैसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझो कि पॉइंट, ठीक है, 0.1 सेकेंड का क्या होगा भाई, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, उसके बाद 0.3 सेकेंड का क्या होगा, फिर 0.3 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल। सिंपल डायग्राम है, आप समझना, ठीक है, 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, ये 0.1 सेकेंड का क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद पॉइंट आप देखो 0.3 सेकेंड का आप समझना है आपको, ये क्या होगा भाई, 0.3 सेकेंड का आपको समझना है कि ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, तो 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 0.7 सेकेंड का, आप देखो ये क्या है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये क्या है, देखो ये है ज्वाइंट डायस्टोल, ये क्या है भाई, ये ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड का क्या होता है, 0.4 सेकेंड का होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है, इसे बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल इसे बोलते हैं। समझ है आपको? तो 0.1 सेकेंड का क्या होता है भैया, 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, एंड 0.4 सेकेंड का क्या होता है, 0.4 सेकेंड का होता है, जिसे बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। तो 0.4 सेकेंड का ज्वाइंट डायस्टोल होता है, ठीक है। तो अब वन बाय वन सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करेंगे, चलो। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट करेंगे, क्या इवेंट्स होते हैं भाई, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले देखो कि जो ब्लड है, ठीक है, आप देखो कि हार्ट, ठीक है, आप समझना कि जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है आपको समझना है कि सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, क्लियर है। और भाई सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से देखो, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां रहे हैं भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां रहे हैं, आप समझो, ये आपके ब्लड आ रहा है कहां पर, कहां आ रहे हैं, ये ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, समझ है आपको। तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, आप समझना कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है, आप समझो कि राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम में आ रहा है। और आप समझना कि, ठीक है, और क्या समझना है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, लंग से, देखो लंग से समझो कि पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से आप समझना है आपको कि कैसा ब्लड आ रहा है, देखो कि लेफ्ट एट्रियम में, आप समझो कि लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू कैसे ब्लड आ रहा है भाई, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आप देखो कि क्या देखोगे भाई कि लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में क्या हो रहा है भाई, ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब ये सारा ब्लड जो कि लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में फील हो रहा है, ठीक है, जब एट्रियम जो कि भर जाता है ब्लड से पूरी तरह, जब एट्रियम फिल हो जाता है ब्लड से, जब एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है तो एट्रियम क्या करता है भाई, एट्रियम जो कि प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, एट्रियम क्या करता है, समझो ये देखो, ये समझो कि हार्ट है, ठीक है, अब मैं बताऊं आपको सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा मैं हार्ट आपको बताता हूं, ठीक है, तो उल्टा पुल्टा लिख दिया है, अलग बात है। तो ये देखो, ये आपका जो, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट आप समझना है आपको, ये हार्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसको छोटा सा अच्छे से बना देंगे, ठीक है, जिससे आपको, ठीक है, अच्छा इसको सिंपल बना देंगे, ये वाला हार्ट नहीं बनाएंगे, ये वाला हार्ट, ठीक है, ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ये देखो, चलो सिंपल सा डब्बा वाला हार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप समझना कि ये जो है, ठीक है, ये आपके ब्लड, आप समझो कि जब, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, जब राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, जब राइट एट्रियम एंड ठीक है, राइट एट्रियम एंड जब, ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड फिल हो जाएगा भाई, जब राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाएगा, जब राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड फिल हो जाएगा, जब ब्लड इसमें फिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा भाई, ये प्रेशर, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो ये प्रेशर जनरेट करेगा, समझे ना, ये प्रेशर लगाएगा, ठीक, ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर आपका लगाएगा, ये प्रेशर क्या करेगा भाई, आपका प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जब ब्लड जो है ये प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर के चलते, ये प्रेशर के चलते ये जो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर एवी वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच एवी वाल्व प्रेजेंट होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच एवी वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एवी वाल्व जब इसमें, जब राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में जब क्या होता है, जब इसमें ब्लड फिल हो गया तो ब्लड जब प्रेशर क्रिएट किए, जब ब्लड ने प्रेशर लगाया, जब ब्लड ने प्रेशर लगाया, आप समझो, तो उस प्रेशर के चलते ये जो एवी वाल्व थे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, जो कि ब्लड ने जब प्रेशर लगाया तो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए, समझ है आपको, जब तो क्लियर, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए, जब इस ब्लड ने प्रेशर लगाया तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए, ठीक है। और ब्लड जो है, देखो ब्लड जो कि वेंट्रिकल में एंटर करेगा, अब जो ब्लड है ये कहां एंटर करेगा, ब्लड जो कि वेंट्रिकल में एंटर कर गया, समझ है आपको, ब्लड जो कि वेंट्रिकल में एंटर कर गया, लेकिन सारा ब्लड वेंट्रिकल में एंटर नहीं किया, 70%, ठीक है, 70% ब्लड फ्लो, ठीक है, समझ है आपको, सिर्फ 70% क्या होता है, समझो 70% ब्लड सिर्फ एंटर किया है, समझ है आपको, 70% ब्लड सिर्फ एंटर हुआ है, 70% ब्लड सिर्फ आपके, ठीक है, वेंट्रिकल्स में आया है, ओनली 70% ब्लड क्या होता है भाई, वेंट्रिकल्स में आता है पैसिवली फ्लो, ठीक है।
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पॉइंट बनाकर, क्या बोल सकता हूं भाई कि 70%, ठीक है, ब्लड फ्लो, ठीक है, आप समझो 70% ब्लड फ्लो फ्रॉम 70% ब्लड फ्लो फ्रॉम, ठीक है, एट्रियम टू वेंट्रिकल्स पैसिवली, ठीक है, एट्रियम टू वेंट्रिकल्स कैसे है भाई, ये पैसिवली कैसे फ्लो किया है भाई, बिना कोई एनर्जी लगाए, ठीक है, प्रेशर के चलते, तो इसमें आपका कोई भी एटीपी का यूज नहीं हुआ है, तो ये आपका पैसिवली, ठीक है, कैसे ब्लड फ्लो किया है भाई, पैसिवली ब्लड फ्लो किया, ठीक है, कैसे ब्लड फ्लो किया, पैसिवली ब्लड फ्लो किया, ठीक है, तो 70% ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, 70% जो ब्लड है ये एट्रियम से वेंट्रिकल में आया है, 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आया है, कैसे आया है भाई, पैसिवली, ठीक है, तो 70% ब्लड आप देख सकते हो कि एट्रियम से वेंट्रिकल्स में एंटर हुआ है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ठीक एंटर हुआ है, लेकिन अभी भी 3% ब्लड आपके एट्रियम में बचा हुआ है, ठीक है, 30% ब्लड जो कि अभी भी एट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है भाई, 70% तो ब्लड ना 70% फ्लो हुआ है, 30% अभी तक एट्रियम में ही प्रेजेंट है, 30% ब्लड अभी तक एट्रियम में ही प्रेजेंट है, तो आखिर में 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में बिल्कुल आएगा, पर कैसे आएगा, जब ऐसा नोड साइनोवेट्रियल नोड पढ़ा होगा आपने, कंडक्टिंग सिस्टम है भाई हार्ट का, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो जब ऐसे नोड साइनोवेट्रियल नोड जब क्या करता है भैया, जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जब ऐसे नोड साइनोवेट्रियल नोड जब क्या करेगा, जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जब ये क्या करेगा समझना आप, जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ऐसे नोड, तो दोनों एट्रियम क्या हो जाएंगे, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एट्रियम का क्या हो जाएगा, दोनों एट्रियम फिर साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रियम साथ में ही क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो रिमेनिंग 30% ब्लड था ये एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, समझ है आपको। तो हम लोग ने क्या समझा, देखो हम लोग ने समझा कि ऐसे नोड, ठीक है, जब ऐसे नोड क्या करेगा, देखो जब ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड क्या करेगा, जब ये क्या करेगा भाई, जब ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जब ये जनरेट करेगा क्या भाई, ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जब ऐसे नोड जनरेट करेगा क्या, एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड जब जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो 30%, ठीक है, आप समझो कि बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या होंगे भाई, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों एट्रियम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, दोनों एट्रियम साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझ है आपको, दोनों एट्रियम क्या करेंगे भाई, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों एट्रियम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो दोनों एट्रियम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ ही साथ, लगा एक ही साथ क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो 30% ब्लड भाई, इससे मतलब, ठीक है, आप देखो कि इससे जब ब्लड फ्लो हुआ तो आपका इसमें आप समझना कि जो था ब्लड ये, ठीक है, ये आपका 70% फ्लो हो गया था, 30% अभी भी बचा है, तो जब ऐसे नोड ने क्या किया भाई, जब ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जब ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, तो जब दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किए, जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, तो बाकी का जो बचा ब्लड था ये एट्रियम में, वो वेंट्रिकल्स के आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया, समझ आया आपको। तो ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो जो दोनों एट्रियम क्या हो गए भाई, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इससे क्या होगा भाई, दोनों एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुए ना तो इससे क्या होगा, देखो 30% ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है, तो इसको कहां लिखें, इसको हम लोग लिखेंगे कहां पर, जब दोनों एट्रियम, जब बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है,
तो रिमेनिंग 30% ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है, इसको भी ऊपर लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब आप देख लो कि जब ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोड ने जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जब क्या किया भाई, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो क्या होंगे, इससे आपका बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, बोथ एट्रियम, ठीक है, दोनों एट्रियम क्या किया भाई, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों एट्रियम ने क्या किया, दोनों एट्रियम में आप देखो कि दोनों एट्रियम ने क्या कॉन्ट्रैक्ट, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एट्रियम ने क्या किया, समझना कि दोनों एट्रियम ने क्या कॉन्ट्रैक्ट, जिससे जो क्या हुआ, जिससे आप समझो कि रिमेनिंग 30%, जो रिमेनिंग 30% ब्लड, रिमेनिंग 30% ब्लड, ठीक है, रिमेनिंग 30% ब्लड फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो बचा हुआ 30% ब्लड था ये फ्लो हो गया किसमें, फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये फ्लो हो गया किसमें, ये हो गया फ्लो किसमें, वेंट्रिकल्स में। समझ आया आपको? तो ये पूरा एक कहानी है जो आपको सुनानी थी और मैंने आपको सुनाई भी दी, ठीक है। जो पूरा आपके एनसीईआरटी में लिखा है भाई, ठीक है, लेकिन आपको समझने में ये आपको सिंपल लगेगा, आई होप, ठीक है, कि एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, आप समझ गए। एट्रियल सिस्टोल मतलब वही जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल जो कि कितने सेकंड का होता है, 0.1, ठीक है, 0.1 सेकंड, क्लियर। तो 0.1 सेकंड का जो क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो 0.1 सेकंड का क्या होता है, 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है भैया, 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, सबसे पहले सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू किसमें आया भाई, लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये भरा हुआ है, अब ये क्या करेगा भाई, प्रेशर जनरेट करेगा। जब ये प्रेशर लगाएगा, जब ये ब्लड जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में है जो प्रेशर लगाएंगे, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है, ये प्रेशर के चलते, ठीक है, जो राइट एट्रियम ने प्रेशर लगा रहा है भाई, उस प्रेशर के चलते ये ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। इस प्रेशर के चलते ये ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, देखो, जिससे 70% ब्लड, जिससे 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, पैसिवली, ठीक है। उसके बाद जो 30% ब्लड, जो 30% ब्लड आप देखो, जो 30% ब्लड जो बचा हुआ है भाई एट्रियम में, अभी तक 30% ब्लड जो बचा हुआ है, अब क्या होगा, अब देखो, जब ऐसे नोड क्या करेगा, जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो इससे जो बोथ एट्रियम क्या हो जाएंगे, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हो जाएगा भैया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद एक इसको लीड करेगा, ये आपके एट्रियल सिस्टोल को लीड करेगा, ठीक है, जिससे आप दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और बाकी का जो रिमेनिंग ब्लड था, मतलब जो 30% रिमेनिंग ब्लड था, 30% रिमेनिंग ब्लड था, ये आपका फ्लो कर जाएगा, फ्लोस इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। मतलब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाएगा। जो 30% ब्लड जो कि आपके एट्रियम में प्रेजेंट था, ये आपके वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाएगा। तो ये हम लोग ने देख लिया कि 0.1 सेकेंड में क्या क्या चीज अकर होते हैं हम लोग के हार्ट में, समझ है आपको। तो 0.1 सेकेंड में आप समझिए कौन कौन से इवेंट हम लोग के हार्ट में अकर होते हैं, ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रियल डायस्टोल करता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रियल क्या करता है, एट्रियल डायस्टोल होता है, ठीक है। मतलब एट्रियम जो कि रिलैक्स करता है, उस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। वेंट्रिकुलर जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, चल रहा है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में है। एट्रियल सिस्टोल चल रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा तो एट्रियल
डायस्टोल में चला जाएगा। ठीक है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सन। ठीक है, रिलैक्सन समझ है आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट इवेंट जिसे बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नेक्स्ट इवेंट जिसे बोलेंगे हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कौन कौन से इवेंट होते हैं समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से इवेंट जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अकर होता है इसको आप देखेंगे। तो आपने समझ लिया एट्रियल सिस्टोल। अब डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, या वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे बोलता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसे बोलते हैं। समझ आए आपको? ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है भैया? ये आपके 0.3 सेकंड का। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड का ये होता है, इसमें आपका क्या होगा? आपको देखो, आपको क्या समझ, सबसे पहले अब आपने समझ लिया कि वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर हो गया। ठीक है, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। ठीक, अब देखो कि जो वेंट्रिकल्स था, ठीक है, अब वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड आ चुका है। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स के अंदर आप देखो कि वेंट्रिकल्स के अंदर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमको क्या पता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ चुका है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो चुका है, आ चुका है। ठीक है, अब वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा भाई? अब वेंट्रिकल्स, भाई वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? हमको पता है, हमको ये पता है कि राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहां लेके जाएगा? ये ब्लड को लेकर जाएगा लंग्स के पास। ये ब्लड को कहां लेके जाएगा? लंग्स के पास। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, समझे? ये ब्लड को आप समझो कहां लेकर जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, किसके थ्रू लेके जाएगा भाई? किसके थ्रू ब्लड को लेकर जाएगा? ये अयोटा के थ्रू, अयोटा के थ्रू। ठीक है, और ये किसको, किसके पास ले? ये आपका, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, समझ है आपको? ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो आपको समझना है कि जब आप देखो, जब वेंट्रिकल्स प्रेशर लगाएंगे, जब वेंट्रिकल्स प्रेशर लगाएंगे, अब क्या होगा? देखो, अब जो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से आपके अब कहां गया भाई? एवी नोड में, एवी नोड से एवी बंडल में। ठीक है, एवी बंडल से अब ये एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ हिस में पहुंच गया। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे होगा तो ये क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। इसका मतलब है बोथ एट्रियम स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है वेंट्रिकुलर, ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा भैया? अब दोनों वेंट्रिकल्स इस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब क्या होगा? देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स अब क्या होगा? इससे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, अब क्या होगा? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। समझ है आपको? तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अब क्या हो जाएगा? देखो कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब स्टार्ट होगा तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर, अब वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल्स प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स प्रेशर इंक्रीजेस। अब वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेशर मतलब वेंट्रिकल प्रेशर। ठीक है, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? इससे आप देखो वेंट्रिकल का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वेंट्रिकल प्रेशर आप देखो,
वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर जो है यह आपका इंक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर इंक्रीज मतलब वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है समझना कि वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड ने प्रेशर लगा रहा है, ठीक भाई, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल क्या लगाएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, समझे। तो वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर इंक्रीज मतलब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर इंक्रीज का मतलब वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा भाई, अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड का प्रेशर ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा। जब वेंट्रिकल के अंदर देखो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इससे क्या होंगे, इससे आपका क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, जो सेमी ल्यूनर आपका देखो जो आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वाल्व होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वाल्व होता है भाई, सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, ये क्लोज हो जाता। सबसे पहले समझो ये आपका, ये बाद में आएगा केस, पहले आपके क्या होंगे, पहले आपके एवी वाल्व क्लोज होंगे भाई, पहले आपके एवी वाल्व क्लोज होंगे, सबसे पहले आपके एवी वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है। तो पहले आपके एवी वाल्व क्लोज होंगे, ठीक, बाद में आपका वेंट्रिक, ठीक है, वो होगा। तो सबसे पहले देखो जब वेंट्रिकल्स का ब्लड, जो वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये ब्लड जो है वापिस एट्रियम एंड वेंट्रिकल की ओर मूव करेंगे, ठीक है, समझे ना भाई। जब वेंट्रिकल्स के अंदर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब ब्लड, ठीक, एवी वाल्व, जो एवी वाल्व है, जब ब्लड उनसे स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो एवी वाल्व क्लोज होते हैं, एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं और इट प्रोड्यूस, ठीक है, और इससे हम लोग का फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक, इससे आप देख सकते हो कि फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो है फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, लव, जिसे बोला जाता है लव, ठीक है। इससे जो है फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं लव, ठीक है। तो आप समझ गए कि इससे जो है फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलता है लव। जब एवी वाल्व क्लोज होते हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल, भाई जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बनेगा, जनरेट होगा, तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये एवी वाल्व से टकराएंगे। जब एवी वाल्व से ब्लड टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो एवी वाल्व जो कि क्लोज हो जाएगा, एवी वाल्व बंद हो जाएगा, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं लव, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है लव, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लव, इसे बोलते हैं, ठीक, समझ आ रहा है आपको। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, अब वापिस से और प्रेशर, भाई प्रेशर, कम प्रेशर आपका वेंट्रिकल्स, ठीक है, धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स प्रेशर लगा रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्या करेगा भाई, जनरेट होगा, ठीक है। तो जितना स्ट्रेंथ के साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एवी वाल्व अब क्लोज है, जिससे एवी वाल्व क्लोज हो चुका है, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। जब एवी वाल्व क्लोज हुआ तो क्या हुआ भाई, इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, और ये जो हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस हुआ इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लव, इसे बोला जाता है क्या, लव, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद फर्दर, इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद फर्दर इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, फर्दर क्या होता है, इंक्रीज होता है, फर्दर इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, समझे। फर्दर क्या होता है, वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर फर्दर क्या होता है, इंक्रीज होता है, फर्दर वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, समझे। उसके बाद और क्या होता है, वेंट्रिकल
जब और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होंगे भाई, इंक्रीज होंगे। जब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट, जितना ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा क्या होंगे भाई, जितना ज्यादा वेंट्रिकल, आप समझो ना कि जितना ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वेंट्रिकुलर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। समझ है आपको, जितना ज्यादा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद देखो कि जब क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर जब पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के प्रेशर से ज्यादा होगा। जब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर, वेंट्रिकल्स प्रेशर जब अयोटिक प्रेशर एंड पल्मोनरी आर्टरी, भाई अयोटा के अंदर क्या है, ब्लड है, उसके अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर होता है 80 mmHg। जो अयोटा में ब्लड होता है उनमें कितना प्रेशर होता है, ब्लड के अंदर जो प्रेशर है, ये आप समझो कि अयोटा में जो प्रेशर होता है ब्लड का, ये कितना होता है 80 mmHg। तो जब 80 mmHg से प्रेशर एक्सीड होगा, जब वेंट्रिकल्स के अंदर 80 mmHg से प्रेशर एक्सीड, मतलब 80 mmHg से प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर जब इंक्रीज होगा, ठीक, ज्यादा होगा, तभी वेंट्रिकल्स, आप समझो, तभी वेंट्रिकल्स आपको समझना है कि जब 80 mmHg प्रेशर से ज्यादा वेंट्रिकल्स, ठीक है, जब 80 mmHg प्रेशर वेंट्रिकल्स में एक्सीड कर जाएगा तो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो क्या होगा, इससे सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, मतलब प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर कितना होना चाहिए, मोर देन 80 mmHg। जब 80 mmHg से ज्यादा प्रेशर होगा तभी जो एवी वाल्व, मतलब जो आपके, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व ये ओपन होंगे, तभी सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा। अभी आपका सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज है, अभी क्या है, अभी सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज है। ठीक है, तो क्या समझे भैया हम लोग ने ये समझा कि, ठीक है, जब प्रेशर एक्सीड, आप समझो कि प्रेशर, ठीक है, तो आपको क्या समझना है, जब प्रेशर, ठीक है, एक्सीड, ठीक है, प्रेशर एक्सीड, ठीक है, प्रेशर एक्सीड मोर देन 80 mmHg, ठीक है, मोर देन 80 mmHg, प्रेशर एक्सीड मोर देन 80 mmHg। जब प्रेशर, ठीक, जब प्रेशर 80 mmHg से प्रेशर एक्सीड कर जाएगा, जब प्रेशर 80 mmHg से एक्सीड कर जाएगा, आप समझो, जब प्रेशर जो कि 80 mmHg से प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा, जब प्रेशर 80 mmHg से प्रेशर जब एक्सीड कर जाएगा तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होता है, इससे आप देखो इन वेंट्रिकल, ठीक है, प्रेशर एक्सीड मोर देन 80 mmHg इन वेंट्रिकल्स, किसमें भाई, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर, आप देखो कि वेंट्रिकल में जब प्रेशर, आप देखो जब वेंट्रिकल में प्रेशर एक्सीड हो जाएगा, मतलब 80 mmHg से वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, इन वेंट्रिकल्स, किसमें, इन वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स में, तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इससे जो सेमी ल्यूनर, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व था ये ओपन हो जाएगा, इससे क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व इससे ओपन हो जाएंगे। SL मतलब सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, इससे क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक, इससे सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जब वेंट्रिकल्स के अंदर मोर देन 80 mmHg होगा, जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर मोर देन 80 mmHg होगा, तभी जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व तभी ओपन होगा। मतलब ये सेमी ल्यूनर वाल्व कैसे ओपन होंगे, जब प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर 80 mmHg से ज्यादा होगा तभी ये सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे। ठीक है, और सेमी ल्यूनर वाल्व जैसे ही ओपन होंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर रैपिड फिलिंग, ठीक है, ब्लड का रैपिड फिलिंग होता है, किसमें, वेंट्रिकल्स, मतलब रैपिड आपका ब्लड का इजेक्शन होगा, कहाँ, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। समझ आया, ठीक है, तो रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड, इससे क्या होगा आप समझोगे, रैपिड इजेक्शन। ठीक है, जब सेमी ल्यूनर वाल्व, आप समझना कि जब सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे, जब सेमी
ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे तो इससे क्या होगा, इससे रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड का, ठीक है, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। रैपिड इजेक्शन किसका होगा, ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा किसमें, इन, ठीक है, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। इससे क्या होगा देखो, रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड का किसमें भाई, आयोटा में एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, ब्लड का रैपिड इजेक्शन, ठीक है। क्लियर। तो इसमें आप समझ गए कि सेमी ल्यूनर वाल्व जब ओपन होंगे तो रैपिड इजेक्शन किसका होगा भाई, जब सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होंगे तो रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड का किसमें होगा, इन आयोटा, ठीक है भाई। देखो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर ये कितना होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है आपका वही 20 mmHg, मतलब कम प्रेशर होता है, लेकिन 80 mmHg प्रेशर किसमें होता है, 80 mmHg प्रेशर आयोटा के अंदर होता है, ठीक है। 80 mmHg प्रेशर किसके अंदर होता है, 80 mmHg प्रेशर आयोटा के अंदर होता है। तो जब 80 mmHg प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा आपके, ठीक है, तो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे जिससे रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड किसमें भाई, आयोटा में, ठीक है। रैपिड इजेक्शन ऑफ आयोटा में क्या होगा, रैपिड ब्लड का इजेक्शन, रैपिड ब्लड का इजेक्शन। इसके बाद क्या होगा फर्दर, अब इसके बाद क्या होगा देखो, जब ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अब भाई वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा जब रैपिड इजेक्शन हो गया, अब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब कम होने लगेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम होने लगेगा, ठीक। अब वेंट्रिकल्स के इनसाइड प्रेशर जो कि कम होने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर अब जो प्रेशर है ये कम होने लगेगा, ठीक। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये आप यहां तक समझे ना, देखो फिर से रिपीट करता हूं समझना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, ठीक है, 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें सबसे पहले जो वेंट्रिकल्स हैं भाई, वेंट्रिकल सबसे पहले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, वेंट्रिकल में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा इसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीसेस, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल ब्लड प्रेशर इंक्रीज होंगे, वेंट्रिकल्स ब्लड प्रेशर जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे जो एवी वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। एवी वाल्व क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस से, भाई वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है ये एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। और एवी वाल्व जब क्लोज होंगे, जब एवी वाल्व क्लोज होंगे तो इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं लव, ठीक है। इससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे लव बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद वेंट्रिकल्स फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करते जाता है। वेंट्रिकल्स फर्दर प्रेशर मतलब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, जितना ज्यादा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा उतना ही ज्यादा वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा मतलब वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा मतलब जब मोर देन 80 mmHg, जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर 80 mmHg से ज्यादा हो जाएगा, जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर 80 mmHg से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो इससे क्या होगा भाई 80 mmHg फिक्स नंबर, फिक्स्ड प्रेशर है, मतलब वही प्रेशर आयोटा के अंदर होता है। इसीलिए जब 80 mmHg से ज्यादा प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर हो जाएगा तो इससे जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, जो सेमी ल्यूनर वाल्व ये ओपन हो जाएगा, इससे जो सेमी ल्यूनर वाल्व ये ओपन हो जाएगा। और जब सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा भैया, जब सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा तो इससे क्या होगा, इससे आप देखो रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड का आयोटा में, ठीक। इससे क्या होगा देखो, इससे आप देखो कि ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा किसमें, ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा किसमें भाई आयोटा में, ठीक। इससे आप समझो कि ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा किसमें, आयोटा के अंदर
ब्लड का रैपिड इजेक्शन होगा, और पल्मोनरी आर्टरी में, एंड पल्मोनरी आर्टरी इसको भी इंक्लूड कर देना, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखो, इसके बाद वही आपका क्या होगा कि फर्दर आपके वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होंगे, फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है, फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होंगे भाई। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर आप देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटाते हैं, इसका कोई अब यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा भाई, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर आप देखो धीरे धीरे वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होते जाएगा भाई। अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अब देखो, अब धीरे धीरे से आप देखो, धीरे धीरे से आपका क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है, ठीक है, अब धीरे धीरे वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा भैया, अब धीरे धीरे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब डिक्रीज होने लगेगा तो इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, देखो, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा तो फिर इससे क्या होगा, देखो, इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड है ये अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस से क्या होंगे भाई, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी से वापस से जो ब्लड है ये कहां आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर, वेंट्रिकल प्रेशर अब क्या हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब 80 mmHg से जब प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर कम, मतलब 80 mmHg प्रेशर जब 80 mmHg प्रेशर जब, ठीक है, 80 mmHg से प्रेशर जब कम होगा वेंट्रिकल के अंदर, 80 mmHg प्रेशर से जब कम आपका वेंट्रिकल के अंदर होगा, ठीक है, तो वेंट्रिकल के अंदर जब 80 mmHg से कम प्रेशर होगा तो इससे क्या होंगे, इससे जो सेमील्यूनर वाल्व है ये क्या हो जाएंगे भाई, इससे आप देखो कि सेमील्यूनर वाल्व, इससे जो सेमील्यूनर वाल्व ये हो जाएगा क्लोज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। आप देखो कि जो सेमील्यूनर वाल्व था ये हो जाएगा क्लोज, और जब ये सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होगा, इससे क्या होगा भाई, जब ये सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होगा, ये जो है ये सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है, आप देखो कि सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस, इससे क्या होगा, इससे आप देखो कि सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, सेकेंड हार्ट साउंड जिसे बोलते हैं डव, जिसे बोला जाता है लव। तो फर्स्ट हार्ट साउंड लव, सेकेंड हार्ट साउंड डव, ठीक है, 2 टाइम आपके हार्ट साउंड आपको आपके एनसीईआरटी में, एक्चुअल में हार्ट में जब ड्यूरिंग कार्डियक सेकंड टोटल 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, पता है आपको, ठीक है। अगर आप मेडिकल या स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके एनसीईआरटी में तो हार्ट साउंड पर S1 S2 मतलब 2 हार्ट साउंड को बताया है, लेकिन एक्चुअल में 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है। लेकिन आपको नहीं जाना उतना डीप में भाई, आपको बस 2 हार्ट साउंड को याद रखना है। फर्स्ट हार्ट साउंड जब AV वाल्व क्लोज हुआ तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ भाई, फर्स्ट हार्ट साउंड को लव, एंड सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ, सेकंड हार्ट साउंड जब SL मतलब सेमील्यूनर वाल्व, जब सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुआ, जब सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुआ तो इससे सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डव, इसे बोला जाता है डव, इसे बोलते हैं हम लोग डव। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुआ, ठीक, जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुआ, अब आपका क्या होगा, देखो अब आपका इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हुआ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट, ठीक है, समझ आया आपको। इसके बाद आप समझो क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल्स बंद होंगे, वेंट्रिकल्स मतलब आपके सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, तो इसके बाद आपका स्टार्ट, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, देखो इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ है आपको। इसके बाद क्या होगा, देखो कि ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक।
तो इसके बाद समझे कि अब ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइंट डायस्टोल किसको बोलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा, देखो ज्वाइंट डायस्टोल में आपके एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में, दोनों के दोनों रिलैक्स में रहेंगे, ठीक है, समझे। नहीं एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं वेंट्रिकल, अभी आपके, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके क्या होगा, वही आपका अभी ज्वाइंट डायस्टोल में आपके क्या होते हैं भाई, जब एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जब एट्रियम के अंदर मतलब एट्रियम के अंदर जब ब्लड बढ़ जाता है, जब ब्लड फिल हो जाएगा एट्रियम के अंदर तो प्रेशर जनरेट करेंगे, और प्रेशर जब जनरेट करेंगे तो वापस से आपका क्या हो जाएगा भाई, एवी वाल्व ओपन हो जाएगा। एवी वाल्व ओपन होगा तो एट्रियम से ब्लड वापस से, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये आपने समझ लिया, ये आपका ज्वाइंट डायस्टोल फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्म, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक, ठीक है, कितना अमाउंट का, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि आपका हार्ट पंप करता है ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल के दौरान आप समझो कि कितना जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक सीओ मतलब कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, आप समझो कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, टोटल ब्लड पंप बाय, टोटल ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है, टोटल ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वन, ठीक है, ड्यूरिंग, समझो टोटल ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, मतलब ड्यूरिंग 1 मिनट, ठीक, ड्यूरिंग 1 मिनट, ठीक है, टोटल ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स, ठीक है, टोटल ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग पर मिनट, ठीक है। तो ईच वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, ठीक है, हर मिनट वेंट्रिकल कितने ब्लड को, टोटल कितने ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स, इसी को क्या बोलते हैं भाई, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, आप देखो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, क्लियर है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml एंड हार्ट बीट रेट कितना होता है भाई, एवरेज हार्ट बीट रेट 72 बीट पर मिनट, ठीक है, 72 बीट पर मिनट होता है, आपको पता है एवरेज हार्ट बीट कितना होता है 72 बीट पर मिनट, ठीक है। इसको इनटू करोगे तो आपको कार्डियक आउटपुट कितना मिलेगा भाई, अप्रॉक्स 5 लीटर, आपको कार्डियक आउटपुट अप्रॉक्स 5 लीटर, मतलब वेंट्रिकल्स 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, ईच वेंट्रिकल्स 5 लीटर ब्लड को पंप करता है ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल, मतलब 1 मिनट में, आप समझो कि 1 मिनट में वेंट्रिकल्स 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, समझे, 1 मिनट